बात करने वाले काफी सारे शेयर्स के बारे में जो आने वाले टाइम में आपको पैसा बनाकर दे सकते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर आपको जानना जरूरी है कि किस कंपनी का बिजनेस आने वाले टाइम में टिकेगा, किस कंपनी का बिजनेस अभी टिक रहा है। प्रॉफिट कंपनी के अंदर ऊपर नीचे होता रहता है। कभी आप देखेंगे अचानक ही 400 करोड़ का क्वार्टरली कंपनी को प्रॉफिट था, अगले क्वार्टर में देख रहे हैं कि 1600 करोड़ का हो गया। तो आपको क्या देखना चाहिए? आपको कंपनी का प्रॉफिट ना देखकर आपको देखना चाहिए कि कंपनी का काम टिकेगा या नहीं टिकेगा आने वाले टाइम में। अगर टिकेगा आने वाले टाइम में तो वो कंपनी आपके लिए बढ़िया है, आप उसके अंदर टिके रह सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपको देखना होगा कि शेयर का भाव कहीं ज्यादा तो नहीं है। समझ बात आई? राइट प्राइस के साथ राइट कंपनी के साथ राइट प्राइस। उसके बाद देखिए उस कंपनी का मार्केट कैप। ठीक है, तो मार्केट कैप कितना है कंपनी का? 44,000 करोड़ का। 52 वीक लो के आसपास कंपनी काम कर रही थी, अभी थोड़ी ही तेजी इसके अंदर चलती हुई नजर आई है। ठीक है, देखते हैं अगर इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न अगर आप उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये शेयर 1200 रुपए के आसपास, 800 रुपए के आसपास, ये देखिए यहाँ पर तो देखेंगे जबरदस्त तेजी इसके अंदर बनी थी। 700-800 रुपए तक ये चला गया। ठीक है, देखिए आने वाले टाइम में 1200 रुपए भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है इस शेयर के अंदर, लेकिन बात वही है कि आने वाले टाइम में कितना शेयर टिकेगा या नहीं टिकेगा। सारा खेल है टिकने का। शेयर कितना टिकेगा नहीं टिकेगा, आने वाले टाइम में कॉम्पिटिटर कौन कौन है। ठीक है, तो बात करें अदानी और बिलमिर दोनों मिलाकर इस कंपनी को चला रहे हैं। ठीक है, तो कभी कभी बीच में आपने देखा होगा न्यूज सुनने को मिल जाती है कि अदानी यहाँ पर अपना स्टेक बेचने वाला है, जिसकी वजह से घबराहट की वजह से शेयर नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। आज की डेट में 6 से 7% से भी ज्यादा की तेजी बनी थी इसके अंदर। देखेंगे 349 रुपए शेयर ने मारा है। लो की अगर बात करें कितना लो था? 327 रुपए का लो था, और कल की क्लोजिंग की बात करें 325 रुपए। ठीक है, एक महीने के अंदर देखें तो कोई खास रिटर्न अभी बने नहीं है। आज की तेजी ये टिकेगी या नहीं टिकेगी वो डिपेंड करेगा कि लोगों को किस तरह के रिजल्ट लगे हैं, क्या वो रियली इसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। देखिए हो सकता है 1-2 दिन ना चले, 1-2 दिन ना चले उसके बाद चल जाए, हो सकता है 15 दिन भी ना चले उसके बाद चले। कई बार ऐसा होता है शेयर के अंदर जो तुरंत रिजल्ट का एक्शन देखने को नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे बाद में देखने को मिलता है, लेकिन वो सारी चीजें हम मिस कर जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इस कंपनी के रिजल्ट कैसे आए हैं। दोस्तों, जून क्वार्टर की अगर बात करते हैं, एक साल पहले तो 12,000 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 12,267 करोड़ का, 12,828 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली थी रिजल्ट्स के रेवेन्यू के अंदर, 13,238 करोड़, लेकिन फिर भी इधर उधर की न्यूज की वजह से शेयर के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, फिर भी देखेंगे यहाँ पर अभी 14,169 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिला है, जो कि काफी अच्छा है पिछले क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी कुछ जान है या नहीं है। एक साल पहले कितने का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता था? 130 करोड़ का। अभी कितना देखने को मिला है? 619 करोड़ का। तो जान तो नजर आ रही है यहाँ पर। उसके बाद 144, 504, फिर गिरावट 357। अब देखिए अच्छा खासा यहाँ पर तेजी दिखा दी है, काफी क्वार्टर के बाद ये अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। कह सकते हैं कि बहुत दिनों के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2021 से लेकर इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहली बार कंपनी ने दिखाया है। पहली बार नहीं, इससे पहले भी शायद नहीं, किसी एक क्वार्टर के अंदर भी अभी तक नहीं आया है। ये पहली बार ही 619 करोड़ का, इससे पहले 600 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए दिसंबर 2022 के अंदर दिखाया गया था ये, लेकिन उसके बाद आज पहली बार दिखाया गया। तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी के रिजल्ट काफी अच्छे हैं। ठीक है, सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। कंपनी पे कर्ज भी है, तो कर्ज के बाद डिप्रिसिएशन के बाद यहाँ पर देखने को मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का। तो एक साल पहले यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिलता है। तो पिछले स्टार्टिंग के 2 क्वार्टर, ठीक है, कितने थे? नुकसान 5 क्वार्टर की अगर बात करें तो पहले 2 क्वार्टर नुकसान के अंदर, तीसरा क्वार्टर 281 करोड़ का प्रॉफिट, टैक्स से पहले की बात चल रही है। उसके बाद 211 करोड़, उसके बाद 418। टैक्स वगैरह देने के बाद देखते हैं तो अभी का देखने को मिला 313 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि काफी अच्छा है पिछले 2 क्वार्टर और पिछले 5 क्वार्टर की अपेक्षा करें या काफी क्वार्टर की अपेक्षा देख लीजिए, 300 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने नहीं दिखाया है। तो अपने में ये पॉजिटिव न्यूज है जी। भागेगा नहीं भागेगा देखिए वो समय बताएगा। देखिए अगर आप देखें तो आज अच्छी न्यूज आएगी, कल ही शेयर भागे कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे भी भाग सकता है। सेम डे बड़े प्लेयर भी आ जाते हैं, माल बेचना शुरू भी कर देते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के लोग भी रहते हैं। ठीक है, सेल मारना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखें तो कंपनी के अंदर तो मुझे जान नजर आती है, बिजनेस भी बढ़िया है। तो यहाँ पर आप विचार बना सकते हैं 400 रुपए के लिए। चलिए
तो दोस्तों अगली कंपनी एनवीसीसी। तो देखिए इस कंपनी को एक कॉलेज बनाने का ऑर्डर मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 187 रुपए के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे तेजी ही इस शेयर के अंदर है। जून क्वार्टर की अगर बात करें तो जून मंथ की अगर बात करें या क्वार्टर की बात करें तो 1500 करोड़ के इस कंपनी को ऑर्डर मिल चुके हैं। और अभी हाल फिलहाल एक देखिए 411 करोड़ का फिर ऑर्डर इस कंपनी को मिल चुका है। तो ये अपने में एक बहुत अच्छी बात है, जो कि मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए, यहाँ पर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सब्सिडरी को 411 करोड़ का इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। तो एक अपने में अच्छी बात है और इसका रिजल्ट भी आपके सामने यहीं पर है कि देखिए आज तेजी बन रही है। तो शेयर सीधा मैं आपसे बोलूं क्लियरली, मार्केट कैप सारी चीजें देखने के बाद वैसे बाय द वे 30 रुपए से कवर किया जा रहा है, लेकिन 30 रुपए के अकॉर्डिंग उस समय फंडामेंटल कुछ और थे, अब कुछ और है। काफी सारी चीजें चेंजेस देखने को मिल गया है। अगर फंडामेंटल ओके रहते, पहले के अकॉर्डिंग सही रहता और सरकारी कंपनियां ज्यादा नीचे नहीं होती या निगेटिविटी इतनी नहीं फैली होती, तो ये शेयर यहीं पर होता, 150 रुपए के आसपास होता और यहीं से आप कैलकुलेशन करने की कोशिश करते। तो 30 रुपए से यहाँ तक तो ये शेयर आ चुका है। फिर यहाँ पर मुझे अब लग रहा है नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 250 रुपए, 300 रुपए। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग तो मैं आपसे बोलूँ यहाँ से डबल भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें 1 2 दिन 3 दिन की बात नहीं चल रही है, लंबे समय की बात चल रही है। तो इस शेयर को ज्यादातर कौन बताता था? कोई नहीं। यहाँ पर त्यागी टिका हुआ था, यहाँ पर आपको बताता रहता था और गालियां खाता रहता था। देखिए यहाँ पर कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा, गालियां लगातार खानी। लेकिन गरीब इंसान थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा कर लेता 30-35 रुपए से नीचे, तो आज की डेट में 180 रुपए पे, 200 रुपए पे अच्छा खासा प्रॉफिट होता और रोक के चलता तो इसी शेयर से कम 5 6 7 8 10 गुना करके चला जाता। पैसा स्टॉक मार्केट में बनाना बड़ा ही आसान है, लेकिन आपको और लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट होना पड़ेगा, ठीक है। पैसा कितना आपका बनेगा वो डिपेंड करेगा कि आप ग्रीन देखने की आपकी आदत कितनी है, कितनी आप पढ़ाई करते हैं शेयर्स के बारे में, किस शेयर को होल्ड करना है और किस शेयर से 10-15% लेकर निकलना है, उसके अंदर फिर पोजीशन बनानी है, फिर बेचना है। तो ये भी आपके अंदर इतना भी समझ होनी जरूरी है। चलिए तो दोस्तों बिल्कुल मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि किन शेयर से लेकर निकलना है, किन के अंदर होल्डिंग करनी है। तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, इसमें अच्छी खासी गिरावट देखें, उसके बाद तेजी बने बेचें, फिर नीचे गिरेगा फिर खरीदें, ऊपर जाएगा फिर बेचें। ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा ये काम, ये रुकने वाला नहीं है। क्योंकि डिफेंस सेक्टर के अंदर कंपनियां विदेशों को भी अपना माल एक्सपोर्ट कर रही है, बहुत अच्छी बात है। और सरकार भी बड़ा पैसा यहाँ पे लगा रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि गिरेगा बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट कैप कितना हो चुका है, 3.36 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है, ठीक है। तो कोशिश यही करें अच्छी खासी गिरावट पे खरीदें, तेजी में बेचें। इस तरीके से आप लगातार पैसा लेते रहेंगे। चलिए तो अगला शेयर है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। एक चीज का याद रखें कि इस कंपनी के अंदर बोनस वगैरह मिला था, 100 रुपए के आसपास पहुंच गया था, उसके बाद आज यहाँ पर है बोनस के बाद। सारी चीजें आपको देखनी है। 321 रुपए के आसपास कंपनी बढ़िया है, कंपनी का अभी भी प्रॉफिट अच्छा आया है, रेवेन्यू भी अच्छा ही है। लेकिन किसी क्वार्टर में अगर ज्यादा आ जाए, अगर आप उसके अकॉर्डिंग पिछले वाले क्वार्टर से कंपेयर करें तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। 1 साल पहले मान लीजिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट आया, उसके पहले और उससे अगले क्वार्टर में बहुत कम है, तो एकदम से ही इतना ज्यादा आपको पीड़ित नहीं हो जाना, परेशान नहीं हो जाना कि बेचकर ही निकल जाएं, ठीक है। अभी थोड़े से 19-20 आए, लेकिन एस्टिमेट तो यही बताया जा रहा है, जो अनुमान लगाया जा रहा था उससे बेटर ही रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। 321 रुपए का इसमें भाव देखने को मिला है शेयर का। 100 रुपए से शेयर को कवर किया जा रहा है। अभी देखिए 300 रुपए के आसपास पहुंचा था, फिर अच्छा खासा पैसा इसने शेयर ने बना के लोगों को दिया है। देखिए यहाँ पे देखिए 300 रुपए से फिर अच्छा पैसा फिर नीचे की साइड में गया था, फिर दोबारा से देखिए कई बार 300 रुपए के आसपास जाके फिर ऊपर की तरफ मारता है। तो 350 रुपए तक आने वाले टाइम में भाग सकता है। बस दिक्कत एक ही है कि मार्केट कैप 2.35 लाख करोड़ का हो चुका है, लेकिन कंपनी के अंदर दम है यहाँ पर टिकने का। चलिए अब देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। तो दोस्तों 1 साल पहले जून क्वार्टर में 3500 करोड़ का रेवेन्यू आता था, ठीक है। उससे पहले वाले क्वार्टर में देखिए कितना था, 6400 करोड़ का। कितना? 6400 करोड़ का। उसके अगले क्वार्टर में भी ज्यादा ही है। तो इस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है। समझ में आता है? तो ऐसा नहीं कंपेयर किया था। कंपेयर के लिए सारा ही चीजें देखनी पड़ती हैं। हमें जून क्वार्टर भी देखना है, हमें सितंबर क्वार्टर का भी रेवेन्यू देखना है, हमें दिसंबर क्वार्टर का भी देखना है, मार्च क्वार्टर का भी देखना है, ठीक है। तो पिछले 3 क्वार्टर अगर हम देखते हैं तो उससे थोड़ा सा ज्यादा ही है, ठीक है। तो रेवेन्यू वाइज ओके है। इसमें ज्यादा आ गया तो एकदम एक्सपेक्टेड नहीं करना चाहिए, लेकिन आ तो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, आ गया, बढ़िया अच्छी बात है। पिछले अच्छी बार क्वार्टरली अच्छे रिजल्ट्स थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कंपनी के अंदर देखिए अगर हम बात करें तो खर्चे भी पिछली बार अच्छे खासे थे।
तो पिछली बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए अच्छा था 2000 करोड़ का, उससे आपका है कितना 948 करोड़ का। उससे पहले 2 क्वार्टर में हजार करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उससे पहले 673 करोड़ का है। ठीक है, अभी भी 1000 के आसपास ही है, तो इतना नाराज होने की और दुखी होने की बात नहीं है कुछ भी। तो रिजल्ट तो ओवरऑल मिला के मेरे अकॉर्डिंग ठीक ही है। नेट प्रॉफिट देखिए 791 करोड़ का, उससे पहले 1700 करोड़ का था, उससे पहले 860 करोड़, 790 करोड़, उससे पहले 539 करोड़। तो रिजल्ट्स के अंदर कोई कमी नहीं है, रिजल्ट ओके हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से शेयर के अंदर तेजी बनी है, तो यहाँ पर टिकने के लिए थोड़े से रिजल्ट्स अगर और अच्छे आते, 1000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट रहता तो थोड़ा सा अच्छा था। लेकिन फिर भी लोगों के अकॉर्डिंग देखें तो ये रिजल्ट्स अच्छे ही हैं। मजेदार बात यह है कि इस कंपनी पे कोई डेट नहीं है, तो ये ओवरऑल मिला के ये प्रॉफिट भी बहुत ही शानदार है, क्योंकि कंपनी को कोई कर्ज भी नहीं देना है। 15,000 करोड़ का इस कंपनी पे रिजर्व है। ठीक है, तो कोशिश एक करें इस शेयर के अंदर आप काम करने की स्ट्रेटजी, थोड़ा सा गिरावट देखें, खरीदें। अभी तेजी बन सकती है थोड़ी सी अच्छी खासी, ठीक है, लेकिन फिर दोबारा ऊपर जाए शेयर अच्छा खासा तो बेच के निकल सकते हैं। नीचे की साइड में अच्छी खासी गिरावट हो तो फिर खरीदिए। कंपनी में कोई कमी नहीं है, बढ़िया कंपनी है, रिजल्ट फिर अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप अगर टुकड़ों टुकड़ों में खरीदें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। चलिए, कई बार पैसा ले सकते हो इस शेयर से। दोस्तों अगला शेयर है HFCL। नीचे की साइड में गिरा था, एक ही बात बोली थी, कंपनी के अंदर बड़ा ही दम है, अच्छे खासे रिजल्ट्स भी कंपनी के आए हैं। इंटरनेट की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहेगी, लेकिन रिजल्ट्स के बाद थोड़ी सी गिरावट के बाद जो डर जाता है उसको क्या पैसा बनेगा। ठीक है, तो देखिए रिसर्च बढ़िया शानदार काम आ रही है, पैसा आपका बन रहा है, इससे भी पैसा आपका बना शानदार तरीके से। NFL से भी आपका पैसा बनवा दिया। ठीक है, अब रिजल्ट NFL के देख लीजिएगा, बढ़िया रिजल्ट आते तो और तेजी बन सकती है। ठीक है, नेशनल फर्टिलाइजर कंपनी से आपका पैसा बना, RCF से आपका पैसा बनवा दिया। ठीक है, तो जो लोग ध्यान लगा रहे हैं उनका पैसा बन रहा है। ठीक है, जो ध्यान नहीं लगा रहे उनका पैसा क्या बनेगा। आने वाले टाइम में 150 और आने वाले टाइम में 175 और 200 रुपए तक के भी टारगेट ये शेयर दे सकता है, लेकिन समय आपको देना पड़ेगा। मजबूती है कंपनी के अंदर बढ़िया। नीचे के साइड में 40-50 रुपए से शेयर को कवर किया जा रहा है। ये मान के चलें कि 50 रुपए में जो भाव होता था इरेडा का, और ऊपर के साइड में जो 320 रुपए तक मारा है, ये शेयर भी आने वाले टाइम में ऐसा कुछ करके दिखा सकता है। तो दूसरा इरेडा इसको बोल दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दोस्तों, जैसे ही इस कंपनी के रिजल्ट्स आए थे, आप देख सकते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स मैंने शेयर कर दिए थे आपको। ठीक है, तो रिजल्ट्स आने के बाद देखिए, कल ही आपको बताया था कि इस कंपनी के अंदर अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तेजी के पीछे का कारण क्या था, इस कंपनी का मार्केट कैप प्लस इस कंपनी का प्राइस। ठीक है, अच्छे फंडामेंटल इस समय शेयर के अकॉर्डिंग होना। तो 5 दिन के अंदर देखिए, कल भी इसके अंदर तेजी, यानी कि बात करें तो फ्राइडे के अंदर भी तेजी थी और आज के अंदर भी इसके अंदर तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अच्छी खासी तेजी इसके अंदर बन चुकी है 11-12% की। ठीक है, अब आगे भागेगा कि नहीं भागेगा वो एक बात अलग है, भागेगा कि नहीं भागेगा, लेकिन देख लीजिए अगर अच्छी आगे आने वाले टाइम में अच्छा काम करती है कंपनी तो आगे तेजी दिखा सकती है। देखें यहाँ पे 741 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। ठीक है, बहुत ज्यादा सरकारी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आधार कार्ड बनवाना, दुनिया भर की सारी चीजें, पैन कार्ड, आधार कार्ड बनवाना, ये सारी चीजें कंपनी बड़े स्तर पे काम करती है बात करें तो इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इस कंपनी पे आप देख सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। फंडामेंटल एक बार मैं और दिखा देता हूँ आपको इसके। तो जो दोस्तों जिस दिन रिजल्ट्स इस कंपनी का आए तो उस दिन भी मैंने यही बात बोली थी कि कंपनी के अंदर आप ध्यान लगाएं थोड़ा सा, कि रिजल्ट्स के बेस पर एकदम जल्दी से आके एकदम खरीदारी कर लेना वो भी एक गलत होता है। देखिए ये कंपनियां, एक शेयर और इस तरह का बताया था, देखिए 3 रुपए का शेयर था, उसने 6-7 रुपए मारा, फिर गिर गया, वो 3 रुपए पहुंच गया, फिर 7 रुपए आ गया। ठीक है, तो जब 3 रुपए से 6 रुपए जाता है, जब नीचे की तरफ गिरता है, उसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, फिर गिरता है, फिर तैयारी ट्रेंड, ये शेयर बता दिया वो। ये शेयर ऐसे हैं कि आपको इसमें खुद डिसाइड करना है। हाँ, इनमें काम करने का तरीका मैं बताया तो कहीं से प्रॉफिट अच्छा हुआ हो उसका थोड़ा सा पार्ट लगा दिया, कम पैसा लगाया, काम खत्म, ज्यादा टेंशन लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क रहता है क्योंकि मार्केट कैप कम है, छोटी कंपनी के अंदर बड़ा रिस्क रहता है। जून क्वार्टर के अंदर देखें 48 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 43 करोड़, उसके बाद 52 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 51 करोड़, 91 करोड़, अभी देखिए 61 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा है, 8 करोड़ का, 10 करोड़, 3 करोड़। ठीक है, 13% का दिखा रहा है, बढ़िया है। 7 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया, बहुत अच्छी बात है। 6 करोड़, 8 करोड़। ठीक है, उससे पहले देखेंगे कितने करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, 2 करोड़ का, 4 करोड़ का। ठीक है, अकॉर्डिंग देखेंगे प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक कंपनी के फंडामेंटल है। रिजर्व्स देखेंगे कंपनी पे 249 करोड़ का है और 44 करोड़ का कंपनी पे कर्ज है, तो कर्ज भी आसानी से जा सकता है। तो देख सकते हैं, अगर किसी का मन है तो रिस्क ले सकता है, नहीं मन है तो अवॉइड कर सकते हैं। ये वो शेयर था सी कोस्ट शिपिंग जिसको मैंने कवर किया था, और उसके अंदर बहुत सारे लोग फिर देखिए ऐसे ऐसे फंस जाते हैं। देखिए बताया कब था, 3 रुपए यहाँ पर। ठीक है, आपने ध्यान सुना, यहाँ पर बताया, ऊपर की साइड में फिर तेजी बन गई, तेजी के चक्कर में आपने ऊपर खरीद लिया,
खरीदने के बाद फिर आसानी की 2 या 3 बार में आप खरीद लें, ठीक है। ये शेयर टाइम लेते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं लोग, फिर नुकसान में ही बेच के निकल जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये। फिर ये नीचे की साइड में गिर गया, फिर ये वहीं पहुंच गया जहां से उठा था 3 रुपए के आसपास, 3 रुपए से फिर ये 7 रुपए के आसपास है, डबल कर दिया पैसा, ठीक है। तो यही इनके अंदर दिक्कत है, इन कंपनियों के अंदर 384 करोड़ का मार्केट कैप है। छोटी कंपनियां हैं, इनमें आपको अपने से डिसाइड करना पड़ेगा। जब ये फिर दोबारा से गिर सकता है, गिर भी सकता है मेरे भाई, ठीक है। ध्यान लगाना जरूरी है, इनका कोई वो नहीं है। हाँ, कंपनी के अंदर काम धंधा चल रहा है। चलिए इसके अंदर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 115 करोड़ का रेवेन्यू था 1 साल पहले, उसके बाद 99 करोड़, 121 करोड़, 27 करोड़, 125 करोड़, ठीक है। इसी तरीके से देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पिछले क्वार्टर में 16 करोड़ का था, ठीक है। उससे पहले 10 करोड़ का प्रॉफिट देखिए यहाँ पर। इसी तरीके से 7 करोड़, कभी देखिए जीरो भी 7 लाख हो गया, कभी 7 करोड़, 5 करोड़, ठीक है। इसी तरीके से इस कंपनी का देख सकते हैं कि कर्ज कितना है इस कंपनी पे। 73 करोड़ का रिजर्व है और 30 करोड़ का कर्ज है, ठीक है। तो ये कंपनियां रिस्की टाइप रहती हैं। देखिए भागने के लिए यहाँ से 10-15 रुपए भी भाग सकता है, फिर नीचे गिर सकता है। यही चल रहा है इस कंपनी के अंदर, गिरना बढ़ना गिरना बढ़ना, ठीक है। अभी तेजी बन चुकी है, गिरावट हो गई, फिर 3 रुपए पहुंच सकता है। तो अपने अकॉर्डिंग आप ध्यान लगाएंगे, ठीक है। कोशिश करें कि ऐसे शेयर के अंदर कम पैसा लगाएं या अवॉइड करें। चलिए दोस्तों अगला शेयर है MTNL की बात करें। BSNL तो देखिए डी लिस्ट है, लिस्टेड नहीं है। MTNL की बात करें तो जितना भी कारोबार इस कंपनी का है सारा का सारा किसको दे दिया गया है, BSNL को दे दिया गया है। तो दोस्तों ओवरऑल मिलाकर भी न्यूज के अंदर जैसे ही आपने देखा था कि 3 जुलाई को जैसे ही टैरिफ के रेट बढ़े वोडाफोन, एयरटेल, जियो के द्वारा, तो सब जगह बस सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही थी कि बस अब जियो के अंदर नहीं रहना है, वोडाफोन के अंदर नहीं रहना है, और ये कंटिन्यू अभी चल ही रहा है, ठीक है। तो लोग बहुत ज्यादा पोर्ट करा रहे हैं और सरकार के द्वारा भी बड़े बड़े पैकेज यहाँ पर देने के लिए दिखाए जा रहे हैं, और बोला भी जा रहा है कि अब जल्दी से जल्दी BSNL लॉन्च करने वाला है। 4G 5G के बारे में लगातार खबरें देखने को मिली। सरकार भी बड़ी कोशिश कर रही है, देखते हैं कि सक्सेस ये हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। फिलहाल तो देखिए लगातार 30-35 रुपए से ये यहाँ पर शेयर आ चुका है। आज अच्छा 100 रुपए मारा और आज इसके अंदर लोअर सर्किट लग गया जी। कल लोअर सर्किट लग के अपर सर्किट लग जाएगा, देखिए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तो ये लगता है कि यहाँ से 92 से लगभग 70 रुपए तक ये गिर सकता है नीचे की साइड में, 80 रुपए तक नीचे की साइड में जा सकता है। कम से कम 3 लोअर सर्किट अभी लग सकते हैं, तो इस चीज पर आपका थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। दोस्तों अगला शेयर है डिलीवरी। अगर आप एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जो जोमेटो की तरह था, नुकसान दिखा रही थी कंपनी लेकिन बाद में अच्छा खासा प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अगर आप ढूंढ रहे हैं सुजलोन जैसा बिजनेस जो पहले नुकसान दिखा रही थी बाद में प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट हो गई कंपनी, तो ये कंपनी भी उसी तरह की है जिसका बिजनेस 1 नंबर का है। कर्ज कोई खास नहीं है कंपनी के पास, ठीक है। रिजर्व अच्छा खासा है, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, किसकी तरह, जोमेटो की तरह। तो ये शेयर भी आने वाले टाइम में अच्छा पैसा आपको बना के दे सकता है। देखिए स्टार्टिंग में 360 रुपए से कवर किया था, 480 रुपए बड़े प्यार से मारा, फिर दोबारा से देखिए उसी राह की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं कब तक 480 मार देता है, ठीक है। मार्केट कैप देखेंगे कंपनी का 30,000 करोड़ का है। तो इस कंपनी के बिजनेस के अंदर दम है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये अगर ऊपर अपना जो हाई है 668 रुपए का ये तोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा परेशान करते हैं शेयर, तब जाके पैसा बनता है। चलिए दोस्तों अगला शेयर है IRFC। देखिए अभी 200 रुपए से ऊपर की तरफ काम कर रहा था, नीचे की साइड में अच्छा खासा गिरा। यहाँ पर देखिए अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली। कितनी गिरावट थी, 184 रुपए की, ठीक है। तो ऐसे ही काम इस शेयर के अंदर आप करना है आपको। अगर आप सोच रहे कि अब यहाँ से मल्टी आएगा रिटर्न, तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। मैं सिर्फ देखिए 20-30 रुपए पे था, मैं आपसे बोलता था चुपचाप बैठ जाइए, चुपचाप बैठ जाइए। शेयर नहीं भागता था, 26 रुपए से नीचे गिर गया, मैं तब भी बोलता था बैठिए, खरीद के टाइम दीजिए, समय दीजिए, और आज अच्छा पैसा ही बन रहा है। फिर दोबारा यहाँ पर एक ही चीज बोल रहा हूँ कि मल्टी बैगर रिटर्न के चक्कर में यहाँ पर ना पड़े, क्योंकि मार्केट कैप देखिए कितना है, 2.55 लाख करोड़ का है। आप कोशिश ये करें कि शेयर नीचे गिरे, अच्छी खासी गिरावट पे खरीदें, तेजी में बेचें, इसी तरह से 6-6, 7-7% बनाते रहें। सेम IRFC के अंदर भी यही काम करना है, इरकॉन के अंदर भी, IRCTC के अंदर भी, और इस शेयर के अंदर भी यही काम आपको करना है। चलिए दोस्तों अगली कंपनी है राइट्स की बात करें तो देखिए रेलवे से रिलेटेड कंपनी है, शानदार कंपनी है। एक पिछले 6 महीने की बात करें तो अच्छी खासी तेजी भी दिखा चुका है शेयर। 1 साल की बात करें तो देखिए 64% का रिटर्न बना के दे चुका है। एक दिन की बात करें तो 14% की तेजी है। जबरदस्त आज तेजी देखने को इस शेयर के अंदर मिली है। क्या करें इस शेयर के अंदर, देखिए सबसे पहले समझिए कि इस कंपनी के अंदर बड़ी शानदार खबर देखने को मिली है कि एक कंपनी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि 31 जुलाई को रिजल्ट्स के बारे में भी बताया जाएगा, साथ में डिविडेंड के बारे में भी बताया जाएगा, और बोनस के बारे में भी बताया जा सकता है, ठीक है। तो इस शेयर पे फोकस किया जा सकता है। चलिए अगला शेयर है केनरा बैंक। अगर इस शेयर के बारे में बात करें तो देखिए अभी इसने 1 शेयर के बदले में 5 शेयर दिया था, उसके बाद ये शेयर यहाँ पर आया है, ठीक है।
तो सबसे पहली बात, रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आए हैं बढ़िया हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करें कि कहाँ तक भाग सकता है। देखिए, एक न्यूज़ इसके अंदर बड़ी ही शानदार आ रही है जो इसको भगा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है एमडी एंड सीईओ के द्वारा कि कंपनी 250 ब्रांच खोल सकती है, जो कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को डिपॉजिट करने में बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। साथ ही यहाँ पर देखेंगे कि एमके ग्लोबल एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म है जिसने बोला कि 130 रुपए तक जा सकता है। देखिए, ब्रोकरेज फर्म क्या है क्या नहीं है उसको छोड़िए, अगर मेरी रिसर्च की बात करते हैं तो ये धीरे धीरे करके 150 पहुंचेगा, धीरे धीरे करके। ठीक है, ये तेजी से नहीं भाग सकता क्या? देखिए, भागने के लिए तेजी से ही भाग सकता है, ऐसा भी हो सकता है अगले तीन महीने ना भागे। ठीक है, हो सकता है, देखिए अभी पहुंच जाए 150, कुछ नहीं कहा सकता, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल आप देखेंगे तो खुद कहेंगे कि बढ़िया जान है कंपनी के अंदर। ठीक है, तो बढ़िया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख लीजिए, केनरा बैंक के अंदर 25,000 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 27,000 करोड़, उसके बाद 28,000 करोड़ का, उसके बाद 29,000 करोड़, उसके बाद देखिए अभी 29,173 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, प्रॉफिट देखेंगे, देखिए 4,098 करोड़ का है, जो कि ठीक है। उससे पहले 3,991 का था, 3,800 करोड़, 3,829 करोड़, उसके पहले देखिए 3,755 करोड़। तो प्रॉफिट के अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। कमी अगर है तो वो थोड़ी सी ये है कि कंपनी का यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्रोस एनपीए काफ़ी ज़्यादा है, 4.14%, लेकिन अगर काफ़ी दिन पहले चले जाएं तो ये भी देखिए 8% होता था, आज की डेट में कितना हो गया है 4%, और ग्रोस एनपीए 3% होता था, वो 1-2% हो चुका है, 1.25% रह गया। ठीक है, तो अच्छा है। देखिए, पैसा अगर किसी को बनाना, चुपचाप बैठ सकता है। चलिए, जिस दिन रिजल्ट्स आए थे उसी दिन आपसे बता दिया था, 3 रिजल्ट्स के बाद 3 इस कंपनी के अंदर अपर सर्किट लग चुके हैं, 15% बड़े प्यार के साथ यहाँ पर बन सकता था आपका। ठीक है, तो अच्छी खासी तेजी है। साथ में एक रिस्क भी चल रहा है कि कंपनी का मार्केट कैप 88,000 करोड़ का हो चुका है, ये भी समझना जरूरी है, भूलना नहीं है। 1 लाख करोड़ के आसपास जैसे ही मार्केट कैप पहुंचेगा, शेयर पॉज होता हुआ नजर आ सकता। भूल जाइएगी कि फिर सुजलोन से मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए हमें, तो क्या करें? तो शायद अब आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है। अब इस कंपनी को फंडामेंटल और ज्यादा बढ़िया दिखाने पड़ेंगे, तब जाके शेयर यहाँ से शिफ्ट होगा और ऊपर की तरफ। ठीक है, तो 1 रुपए से 2 रुपए से 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए से आज ये शेयर यहाँ पर पहुंच चुका है। 10 रुपए मान लीजिए, 10 रुपए से आज यहाँ पर 6 गुना, 5 रुपए से देखेंगे तो 12 गुना, और 1 रुपए के आसपास भी शेयर कभी होता था। देखिए, कोरोना वायरस के टाइम पे देखिए यहाँ पर कितना होता था, कोरोना वायरस के टाइम पे देख लीजिए, 5 साल का चार्ट पैटर्न है ये। देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए 1 रुपया 74 पैसे के आसपास 2020 के अंदर कोरोना वायरस के टाइम पे कोई पूछने के लिए तैयार नहीं था इस शेयर को। 1 रुपया 70 पैसे, और आज की डेट में देखिए 64 रुपए पहुंच चुका है। यानी कि जो चुपचाप खरीद कर बैठ गया वो 30 गुना पैसा करके चला गया है। तो आपकी रिसर्च सही होनी चाहिए, लगातार क्वार्टरली पढ़ें, कंपनी के बारे में पढ़ें, तो इधर उधर भागने से क्या होगा बताइए? एक ही कंपनी के अंदर जो बैठ गया चुपचाप उसका पैसा बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर आके ये खरीदना है वो खरीदना है, मेहनत कर लोगे, एक शेयर मिल गया उसी से काम हो जाएगा, एक शेयर मिल गया उसी से काम हो जाएगा। एक शेयर ने पैसा कितना है जी, 10 लाख रुपए है, कोई बढ़िया शेयर मिल गया, दे दिया 3-4 गुना पैसा। ठीक है, 1 लाख 10 लाख का कितना हो गया, 40 लाख, रोटेशन घूम गया, सारा कुछ होना, अब अच्छा कुछ होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता चलनी चाहिए, लेकिन आपके अंदर होल्डिंग की पावर बड़ी कमजोर है जिसकी वजह से पैसा नहीं बन रहा है। तो कुछ शेयर्स थे, इन पे फोकस करेंगे, शायद आपका पैसा बन सकता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं काफी सारे शेयर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।